चलो लाडलो स्टार्ट करते हैं। ग्रिग नार्ड और फिर रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो तो वैसे तो RMGX होता है। आर तो सबको पता है, एल्काइल ग्रुप। MG सबको पता है, ठीक है। क्या होता है MG? मैग्नीशियम। एक्स मतलब हेलोजन। एक्स का मतलब दूसरा एक्स नहीं होता है, ठीक है। एक्स गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड नहीं होती, एक्स का मतलब हेलोजन होता है, ठीक। तो इसमें अपन तो सब ये पार्ट होता है, वन ऑफ द पार्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। अगर आप केमिस्ट्री को कभी बहुत डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे। मेन चीज जो है उसका एक कंपाउंड है ये, जिसको अपन पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड। क्या बात क्लियर है? अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है भाई साहब? कार्बन और मेटल में जहां जहां बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलता है? कार्बन। सी का मतलब कार्बन, एम का मतलब मेटल। क्या बात क्लियर है? इन्हें बोलता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, कार्बन मैग्नीशियम MgX। यहाँ पे कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे लिख दूं मैं, क्या ये हो जाएगा क्या ऑर्गेनोमेटेलिक? नहीं। थर्ड कार्बन कार्बन सोडियम मैग्नीज, क्या ये? क्या ये हो जाएगा क्या ऑर्गेनोमेटेलिक? हाँ हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मान लो मैं RZNX लिख दूं, क्या ये हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 6 R2 कॉपर लिथियम प्लस, ठीक है, ये हाँ हो जाएगा। क्या बात क्लियर? और क्वेश्चन आपके नोट्स में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं करो उनको खुद से चार पांच समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, फिर हो जाएगा, ठीक। टेट्रा इथाइल लेड लिखा है उसमें, ठीक है। सिलिकॉन वाला भी लिखा है, करो। यहाँ पे आर का मतलब समझो ना, कार्बन चेन हो सकती है। इसे फ्रैंकलैंड बोलते हैं, इसे गिल्समैन्स बोलते हैं, ठीक है। अभी सीख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे अच्छे होते हैं कार्बो एनायन बनाने के लिए। कार्बो एनायन सबको पता है क्या होता है? कार्बन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, देखने में तो क्या लगता है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे R माइनस सोडियम लिख दूं, ठीक है, R माइनस MgX लिख दूं, RZNX या कॉपर लिथियम। देखो देखने में सब ये कार्बो एनायन ही देते हैं, लेकिन इन कार्बो एनायंस का अलग अलग नेचर होता है देखने में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आर अलग अलग ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आर सेम है, मान ले CH3 भी ले लिया, लेकिन इनका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है R माइनस, अगर आप उसमें सोडियम से, और ये फ्लिपिंग करता रहता है। अब तुम कहोगे भाई ये क्या बात है, फ्लिपिंग विलिपिंग का क्या सीन है? ये ऐसा नहीं होता, ये फ्लिपिंग नहीं करता। अब तुम बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा फ्लिपिंग करता है या नहीं करता? हमें कैसे पता चला? तो तुम्हें ऐसे पता चला, यहाँ पे मिथाइल ले लिया, एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम, आया ना। इसको इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया। अच्छा, ये समझ आ गया क्या कि R माइनस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही सही। यहाँ पे तो किसकी तरह अटैक करेगा? SN2 अटैक करेगा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे अगर मान ले इसका कॉन्फ़िगरेशन R था, मान ले एक ही कॉन्फ़िगरेशन में था, जैसे इसने अटैक किया यहाँ पे तेरे को एक बार तो R मिल रहा है, साथ में एक और प्रोडक्ट में, मान लो ये इथाइल, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ठीक है। एक इसका दो प्रोडक्ट बना, मतलब मैं ऐसे एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझना मत कि सर आपने तो स्टीरियो सही नहीं बनाया, ये इसका S भी मिल गया, ये कैसे पॉसिबल है? और वैसे भी SN2 में तो इन्वर्जन इसका होता है, तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना ही नहीं चाहिए था, और ये तो कायदल है ही नहीं, तो इसका तो कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। तो सिंपल एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दो प्रोडक्ट मिल गए। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये भाई खुद का फ्लिपिंग करता रहता है, ये खुद ही फ्लिपिंग करता रहता है, ये एक बार ऐसे खुद ही हो गया होगा इसके अंदर। जैसे अपना क्या कहते हैं 3 डिग्री एमाइन एलिफेटिक में फ्लिपिंग करता है, वैसे ये अपनी ही फ्लिपिंग करता रहता है। अब मान लो सोडियम वाला लिया था मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम सेम चीज ले रहा हूँ, ड्यूटेरियम और मान लें हाइड्रोजन, लेकिन ये मैंने ग्रिग इससे लिया है, MgX यानी ग्रिग्नार्ड वाला लिया है। जैसे ही इस पर अटैक करेगा यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिल, इसका मतलब क्या है? ये फ्लिपिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलने से क्या ये दो प्रोडक्ट किस चीज का एविडेंस है कि खुद के अंदर फ्लिपिंग करता है ये सोडियम वाला, ये फ्लिपिंग नहीं करता। क्या बात क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो, कोई डाउट कोई दुख कोई चिंता कोई कष्ट कोई पीड़ा नोट्स में देख लो, पढ़ लो उसको पूरा। ग्रिग्नार्ड का जो कार्बन आयन है फ्लिपिंग नहीं करता है, लेकिन R माइनस सोडियम है तो ये फ्लिपिंग करता है। क्या बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट, RMgX जो है देखने में तो कोवेलेंट ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं। कितने परसेंट होता है देख के बताओ? 35। समझ में आ गया? 30%। नेक्स्ट पेज पे ना लायक। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ यार, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट हो तो। हाइलाइटर का है तुम्हारे सबके?
हेडिंग्स को हाईलाइट करते रहो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, जीआर का मतलब क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। पहले इसको सिंपल देख लेते हैं। आर एक्स को एम जी ईथर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आर माइनस एम जी एक्स मिल जाता है। ईथर यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है। अभी सब समझेंगे कि कौन कौन सा क्या हुआ है। मैकेनिज्म देखो क्या हुआ है, हाँ यार, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लेगा, आर माइनस एम जी एक्स। के बाद क्लियर, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। क्लियर है क्या, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि आप यहाँ पे सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज क्यों नहीं करते। पहली चीज तो एक चीज बताओ कि कार्बो एनायन स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ बिल्कुल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जी बिल्कुल है। भयंकर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस है, बताने की जरूरत तो नहीं है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन फिर ओ एच माइनस, हाँ या ना, ये याद है सबको। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर तो सेम ही रहता है, लेफ्ट टू राइट, तो अरे हाँ या ना, ओके। अगर सोच कार्बो एनायन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी क्या। मैं ये ऐसे बना दूंगा, क्या बात समझ आ रही है क्या लाडलू, हाँ या ना, सॉरी। इस स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, क्या बात सही बात है। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये बात समझ आ रही होगी तेरे को कि यार सर आप एक चीज बताओ, आपने ईथर ही एज अ सॉल्वेंट क्यों लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं लिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस वजह से नहीं लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो H प्लस देता है, कौन कौन से, H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक, अमोनिया, हाँ यार। इन सब में क्या एसिडिक एच है क्या, हाँ यार। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के है। तो आर माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या कर देगा, आर एच, और ये क्या बन जाएगा, ओ एच माइनस एम जी एक्स। तो भाई सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें उस चीज को डाला जा सके, ये उससे रिएक्ट कर लिया है भाई, कहाँ से रखूंगा मैं इधर। क्या बात समझ में आ रही है। अब तू कहेगा सर पोलर प्रोटिक में दूसरे रख लेते हैं, डीएमएसओ रख लेते हैं, हाँ या ना, बनाओ डीएमएसओ का स्ट्रक्चर बनाओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एसीटोन बना लो, ठीक, कोई भी मतलब ले लो। अच्छा ये भाई साहब आर माइनस एम जी एक्स, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। आर माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। अगर ये अटैक कर देगा तो रिएक्ट कर गया ना। और तुझे लेना कौन सा था, सोलवेंट कौन सा लेते हैं, जो रिएक्ट ना करे। अरे हाँ या ना, सोलवेंट उस चीज को लेंगे जिससे रिएक्ट ना करे, एक तो जिस चीज में डाला उसी चीज से रिएक्ट कर लिया, क्या फायदा, हाँ या नहीं, समझ में आया ना? ठीक है, अरे समझ आ रही है ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देख लो यहाँ तक कि पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं लेते ईथर। अब बात आ जाती है कि सर फिर ईथर ही क्यों लेते हैं भाई साहब, आप ये बताओ। आर माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, भयंकर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होता, यूं समझ लो भयंकर वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देखो इसमें ईथर ही सॉल्वेंट यूज क्यों करता है, आर माइनस एम जी एक्स। ईथर इसको टेट्राहेड्रली ऐसे कोऑर्डिनेट करके रखता है, इस वजह से, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, इस वजह से इस पे ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्या बात क्लियर है। टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट करके, ग्रिग्नार्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि ईथर तो कर सकते हैं, लेकिन ईथर का जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इसकी रिएक्टिविटी तो आरएक्स से भी ज्यादा होती है, ऑक्सीडेन और ऑक्सीडेन बना देता हूं मैं। इनको भी एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन होता है भाई साहब, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब अंटरसेंट रिएक्ट करता है, अटैक कर देगा। अरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता ही, अपन ने पढ़ा है ना। तो सेम चीज यहाँ पे रिएक्ट कर देगा, तो इनको भी एज अ सॉल्वेंट नहीं ले सकते, ऑक्सीडेन और ऑक्सीडेन को भी। नोट्स में सारी चीजें एक फ्लो में लिखी हुई है, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ देखते जाओ। क्या बात समझ में आ रही है। बेस्ट सॉल्वेंट कौन कौन से होता है, नाम बोलो, देखा बोलो, कौन से होता है, ईथर के, टेट्राहाइड्रो, फ्यूरान और पाइरेन। क्या बात क्लियर है, देखो वहां पे लिखा हुआ है THF और THP, टेट्राहाइड्रो फ्यूरान, टेट्राहाइड्रो पाइरेन, ठीक है। देखो उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ऑक्सीडेन और ऑक्सीडेन क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि एंगल स्ट्रेन का फंडा होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाँ या ना। ईथर क्यों यूज करते हैं नॉर्मली, ईथर क्यों करते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर देते हैं। पोलर प्रोटिक क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें एसिडिक एच होता है, हाँ या ना। क्लियर है क्या, अरे गरीबों क्लियर है क्या। अब ग्रिग्नार्ड में आपको 4 रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस जो है वो 4 है। पहली है
एसिड बेस रिएक्शन। दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। SN2TH। एक एक करके सारी पढ़नी है अपन को, उसके बाद चैप्टर खत्म है होगी। और फिर आ जाएगा आपका SN2 रिएक्शन। क्या बात क्लियर है क्या लाडलो? हाँ या ना? ओके। अब सबसे पहले आ जाते हैं एसिड बेस रिएक्शन। बहुत ही आसान है। हाँ या ना? ग्रिग्नार्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं? अगर सामने वाले के पास एसिडिक एच होगा तो तुम्हें लगता है क्या कि भाई छोड़ेगा? भाई तो फटाफट रिएक्ट करेगा। जैसे HCl हो गया, तो ये क्या करेगा, R माइनस इस हाइड्रोजन को लेके क्या बनाएगा, RH में साइड प्रोडक्ट नहीं लिखाऊंगा क्योंकि उसमें लिखे हुआ H2SO4 के पास एसिडिक एच होता है क्या? सबको पता है होता है। हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? ये वाला एच एसिडिक होता है एल्काइन का। एल्कोहल नहीं ले सकते आप क्योंकि मतलब ये एसिडिक एच होता है। RH प्रोडक्ट आ जाएंगे सब। साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, इसको उसके पास ले जाके लिख देना है। समझ में आ गया क्या? हाँ। अरे हाँ या ना? हम्म, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि इससे क्या बन जाता है, एरोमेटिक सल्फोनिक हाइड्रोजन एसिडिक। कार्बोक्सिलिक लिख दिया क्या मैंने? नहीं। ओके। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसे बोलते हैं? CH2। दोनों साइड में -M ग्रुप लगा होता है तो अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा है, इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्योंकि दोनों साइड से -M लग रहा है तो ये H एसिडिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट सब में RH ही मिलेगा। लिख ही देता हूँ। साइड प्रोडक्ट लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना कि सर बताओ, ऐसा तो नहीं हो रहा। थायोल ले लूंगा तो भी समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? चलो। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये HCN का जरूर याद रखना अभी तो, क्योंकि तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा। ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट RH आता है। ठीक है, वैसे अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड के एंड में पूछेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यहाँ पे RH मिल रहा है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, देख लो इसे। और भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं नोट्स में, इसके ऊपर करो। इसमें ये भी लिख ही लो अगर इतना। एमाइन भी ठीक है, समझ में आ गया ना? एमाइड भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है, एसिडिक है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है रे? ऐसा एक तो मुर्दों की तरफ बोलते हो ना तुम लोग, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 डिग्री ले लो तो भी एसिडिक ही रहेगा सर। जोश वोश में रहा करो भाई। एक तो मैं सुबह से क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं मुर्दों की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ यार। हो गया खत्म। देख लो कितना आसान है। अरे एसिडिक कैसे देखना आता ही है, एसिड बेस रिएक्शन में किसको नया सीखना है? यही तो होता है। खत्म। हो गया खत्म। फिनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, लो फिनॉल भी लिख ही लो। फिनॉल का एच एसिडिक होता है, वाह सर आप बताते नहीं तो पता थोड़ी चलता हमें। पता है ये एल्कोहल, हाँ या ना? एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, HCl भी लिख दिया। H2O ले लो, वो तो अभी पढ़ाई था वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसी वजह से तो यूज नहीं करते H2O को, क्योंकि वो क्या है, एसिडिक है। जो जो H+ देगा भाई, ग्रिग्नार्ड स्ट्रॉन्ग बेस है। फील करो उस चीज को, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो हाइड्रोजन को तो ऐसे निकालेगा जो एसिडिक हाइड्रोजन खट लगे से। लिख के कर लो एक बार, फिर देखते हैं आगे बढ़ेगा। अरे ये इससे रिएक्शन नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा एक तो ये समझ ले कि ये इससे रिएक्शन लिखी हुई है, नहीं भाई साहब, ये ग्रिग्नार्ड की वापस, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा तेने ये समझ लिया था क्या? अरे भोंद, ये साइड प्रोडक्ट है, लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ। गरीबों, मैं बार बार ग्रिग्नार्ड नहीं लिखना पड़े इस वजह से तो ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक ये कोई जेनड्रॉप पेंड्रॉप करके एक बंदा है जिसने एक्टिव हाइड्रोजन निकालने के लिए एक तरीका निकाला था। जरूरत नहीं है अपन को उसका नाम याद करने की, ठीक है, नहीं आता वो पेपर में कि उसका नाम पता होना चाहिए। इसके क्या क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, देखो। OH दे रखा है, यहाँ पे CH3MgX। ओहो नेगेटिव। एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक CH4 का मोल मिल जाएगा, हाँ या ना? 1 मोल ऑफ CH4 वो एक्सेस में दे देगा इसको। ठीक है, अब मान ले मैं ऐसे सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। OH सेम चीज लिखी हुई है एक्सेस में, यहाँ पे 2 मोल मिल जाएंगे CH4 के। समझ आ गया क्या? हाँ। अरे CH3 - 1, ठीक है। यहाँ पे ये है
यहाँ पे ऐसे कार्बोक्सिलिक लगा दिया, कितने यहाँ पे भी 2 मोल हो जाएंगे, हाँ या ना? अरे कुछ भी बकवास करते रहो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, समझ आ गया क्या? जैसे कार्बोक्सिलिक लगा दिया, तो एक तो ये और एक ये, ठीक है ना, मतलब ऐसे सवाल कर लोगे तुम दो टके के, ठीक है। कैसे दो, अब मतलब मान लें किसी स्ट्रक्चर में 4-5 है तो समझ में आएगा ना, पांच पांच CH4 मैथेन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना, इसके कुछ काम करनी है, ठीक है, मतलब अरे क्वेश्चन तो आता है इसका, पर मतलब ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो मैं कर नहीं पाऊंगा उसमें। एसिडिक हाइड्रोजन तो देखना आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़े बाद भी नहीं आया ना, तो फिर समझ जाओ तुम क्या करना है तुम्हें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट है ये, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम्हें आ जाएगी। अरे बहुत ज्यादा। एल्डिहाइड और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, हाँ है ना, ध्यान से देखो लाड लो, हाइड्रोजन आर में मेहनत नहीं कर रहा है इस वजह से, समझ में आ रहा है ना, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है। आर माइनस एम जी, चलो इसे डैश ही इसको कर देते हैं डैश। अच्छा एक चीज बता, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, हाँ या ना? चलिए ऐसा करो, इसे 2 बार ही बना देता हूँ, थोड़ी मेहनत कर ही लेता हूँ मैं, इसे पैसा दिया रे, पूरा तो पढ़ा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, ओके, दोनों का एब्लेशन sp2 है, प्लेनर है, हाँ या ना? एक चीज बताओ, ग्रिग्नार्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कोई डाउट ही नहीं है उसके बाद में, यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, अच्छा कोई यूं तो नहीं कह रहा कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है? अच्छा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, इस कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, अच्छा खासा, बहुत बढ़िया, क्योंकि सी डबल बॉन्ड, अरे हाँ यार। अच्छा एक चीज बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में किस पे ज्यादा रिएक्ट करना चाहेगा ग्रिग्नार्ड? नहीं नहीं बेटा, सोच ना, आराम से सोच, देख बेटा, अरे मेरी बात सुन, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा नहीं है क्या? आर ग्रुप लगे हुए हैं ना दोनों साइड पे, हाँ है ना, क्राउडिंग कहाँ ज्यादा है? तो रिएक्ट वो तो उसकी रिएक्टिविटी का इससे क्या फर्क है, हाँ है ना? ये कहाँ अटैक करना चाहेगा? तो कभी आए तो कि इसकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, समझ आता है क्यों? डेल्टा पॉजिटिव से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, सिंपल है, क्या मान लिया, ये जैसे वहां पे अटैक किया आर डैश हाइड्रोजन, अब यहाँ पे क्या ये बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ये आर हो सकता है, ठीक, पानी डाल दो, पानी डाल दो, जहां पे भी अटैक हो पानी डाल दो। पानी हमेशा रिएक्शन में होता है, क्योंकि रिएक्शन कहाँ होती है, एक्वस में। बहुत भारी सवाल था ना, देख कितना भारी मैकेनिज्म है, ठीक है, समझ में आता है, बहुत भारी है भाई साहब, मेरे से तो होता ही नहीं। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे MEmgBr, तो मिथाइल यहाँ जाके अटैक करेगा, ये इधर, हमेशा बेटा याद रखना मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसे मतलब कोई ऐसे कहे कि ऐसे OH लगा दो, ये नहीं, हमेशा ऐसे। फिर इसमें पानी डालो, अब वो अपने आप फास्ट हो जाएगा, अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो वो अपने आप फास्ट हो जाएगा, क्या बात क्लियर है क्या? जैसे मान लो यहाँ पे मिथाइल लिया, वापस यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो ये समझ चल लिख के देता हूँ मैं, बार बार ये एरो वेरो बना के करो कि ये यहाँ अटैक हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, O माइनस यहाँ पे लग गया मिथाइल, ये दोनों मिथाइल ही वैसे, यहाँ पे हो गया ना, एक फास्ट होने में क्या टाइम थोड़ी लगता है। थर्ड PSC डबल बॉन्ड को बेंजल्डिहाइड ले रखा है, हाँ यहाँ, अच्छा P कार्बन OH हाइड्रोजन Me, क्या बात क्लियर है क्या लाडले? ओके, फोर्थ, ये एसीटोन देख ले, मतलब अब देखिए यहाँ पे इसकी तो कोई रिएक्शन ही सीख जाएगा तो, MgBr, कुछ भी ले ले, एक्स भी हो सकता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, OH कार्बन कार्बन, आया ना, ठीक है, साइक्लिक के भी कर लेते हैं 2-3 सब, नेगेटिव ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, O माइनस करके ये लिखना जरूरी है क्या? अपने लिए थोड़ी है, वो तो समझ आ गया ना, तो 2-3 बार तुम्हें बता दिया, क्या बात क्लियर है? हाँ या ना? अरे समझ आ रहा, क्या हो गया जे जी, समझ आ रहा है क्या? रटना नहीं पड़ रहा ना कि ये बॉन्ड यहाँ, फिर ये इधर, ये समझ आ रहा है क्या?
अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस कार्बन को प्रोकायरल बोलते हैं। प्रोकायरल कैसे, देख यहाँ पे आते ही ये कायरल बन गया, देख चारों वैलेंसी डिफरेंट है, हाँ या ना। तो रेशमिक मिक्सचर ऑफकोर्स प्लस माइनस में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अभी ये कायरल नहीं था, तो इसे प्रोकायरल बोलते हैं, मतलब उसके रिएक्शन के बाद पहले। देख लो, आसान है ना, आसान है। हाँ, बेटा नीट वालों को ये नहीं बोलना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस। चलो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा सवाल है। तो सवाल तो सब अच्छे ही होते हैं, हमें ही नहीं आते बस ऐसा। सी डबल बॉन्ड ओ मिथाइल, सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो लाडलो, यहाँ पे मैंने, अच्छा मिथाइल ही ले लेता हूँ। अरे यार मैं मिथाइल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही हो, इथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है भाई, उसमें क्या है। MgX, ये क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड है यहाँ पे और यहाँ पे कीटोन है, तो अटैक कहाँ करेगा, एल्डिहाइड पे। रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग कम है। क्या बात क्लियर है क्या। अरे हाँ या ना नालायकों, हाँ। अरे क्योंकि एक ही मोल ले रखा है भाई, ब्लैक गरीब। मिथाइल हाइड्रोजन। अच्छा देखो इसमें है ना, एक चीज मैं बताना भूल गया, चलो उसको यही बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने किया था अभी, ध्यान से देखो। अरे इधर देखो, एडवांस के क्वेश्चन ऐसे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। नीट में भी ठीक ठाक लेवल है भाई, तो इतना आसान भी मत समझो, ठीक है। OH बना, यहाँ पे मिथाइल लगा हाइड्रोजन। अब इसको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करा दिया। समझ में आया, ये हटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Cl, वो पूछेगा। ये ऐसे नहीं देगा, पहले प्रोडक्ट बोल दिया वहां पे, एक ऑप्शन में ए मान ले प्रोडक्ट, बी में कि बताओ इसका प्रेसिपिटेट फटाफट आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल फटाफट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच है, हाँ या ना। डिग्री से मतलब नहीं होता, मतलब किससे होता है, स्टेबिलिटी से। और स्टेबिलिटी आपको पता है, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेटिंग इफेक्ट, ठीक है, इस ऑर्डर में चलता है। क्या बात क्लियर है क्या, समझ आ रही है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा। हम्म। दो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, थर्ड पे आता है, SN2TH। TH का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसे क्यों बोलते हैं, बहुत आराम से समझते हैं ना, बहुत आराम से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं, पहले समझ लो आराम से। सी डबल बॉन्ड O, मान लो यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे R डैश MgX लिया हुआ है। अच्छा देख, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और रिएक्शन किसकी होती है, प्लस माइनस की, प्लस प्लस की नहीं होती है, जबरदस्ती करवा देते। O माइनस, यहाँ पे आपका R डैश कनेक्ट, यहाँ पे लीविंग ग्रुप, हाँ यार। अब देख ये जैसे ही इधर आएगा, क्या लीविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा क्या। अच्छा देख ये चीज क्या टेट्राहेड्रल ही बन गया क्या, एक इंटरमीडिएट की तरह से, एक तरीके से देख टेट्राहेड्रल ही। अब समझ में आ रहा है इसे TH क्यों, SN2TH क्यों बोलता है। अच्छा अच्छा, वो पहले वाले में समझ में आता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहा था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा था। यहाँ पे जैसे ही आएगा तेरे को प्रोडक्ट क्या मिल गया। अच्छा ध्यान से देख, कुछ भी R डैश बोल देते हैं ना, इसे तो R डैश बोल रखा है। देखिए इसमें क्या हुआ है, ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट ही किया है, और इंटरमीडिएट क्या रहा है, टेट्राहेड्रल, इस वजह से SN2TH। क्या बात समझ में आ गई। अब देख, अगर मैं वापस इसमें एक बार और क्रिगनार्ड ले लूंगा, तो ये तो एक कीटोन बन गया हुआ है। कीटोन पे तो अभी अपन ने थोड़ी इतनी देर से क्या कर रहे थे, वही तो कर रहे थे, R डैश R डैश। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है, ये समझ में आया कि अभी पहले वाली चीज जो करी है वही हुई है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे हुई आपकी SN2TH, यहाँ पे हुई आपकी एडिशन। अच्छा मान ले कल से यहाँ पे हो सकता है दो लिविंग ग्रुप भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हो सकते हैं भाई, वहाँ होने में क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 और 2। लिविंग एबिलिटी किसी की भी मान लेते हैं पहले की, किसी की भी अच्छी है, एक की कोई बात। यहाँ पे ये इधर आया, ये इधर R डैश, और ये लिविंग ग्रुप 1 और 2। तो पहले ये निकल गया एक बार, हाँ यार। ठीक है, वापस एक बार, ये क्या SN2TH ही हुई है क्या अभी भी, हाँ या ना, समझ आ रहा है क्या। ओके, वापस ग्लिकनार्ड कहाँ अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा। ये वापस बॉन्ड इधर आके वापस इधर, और फिर वापस ये निकल जाएगा, ज्यादा स्पीड में तो नहीं कर रहा, समझ आ गया क्या। R डैश सी डबल बॉन्ड O R डैश, यहाँ पे दो बार SN2TH हो गया। अगर मैं वापस लेता हूँ, मतलब मान लीजिए तो मैं ग्रिगनार्ड का 1 मोल लूंगा तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, 2 मोल लूंगा तो यहाँ पे, 3 मोल लूंगा तो, समझ आ रहा है क्या, वो मोल वाले सवाल इतने डिफिकल्ट होते नहीं है जितने तेरे को लगते हैं। अरे हाँ या नहीं, हाँ। ये मान ले वहां पे सीधा सीधा, अब कोई यूं कह रहा है कि सर बहुत भारी काम हो गया, आसान है, आसान है।
SN2TH और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और समझ में आ रहा है ना भाई कि हाँ यार लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, एक न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस का न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 और TH क्यों लग रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट। अरे यार नहीं आ रही, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट थोड़ी हो रहा है यार, रिएक्शन के नाम ऐसे थोड़ी रखे जाते हैं। क्लास में किसी का नाम कुछ रखते हैं अपन अपने दोस्तों में, तो उसकी कुछ हरकत होती है, इसी वजह से रखते हैं ना। हो रहा है, समझ आ रही है। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, बेटर समझ आएगा। अच्छा इसमें एक चीज है, जैसे मान लो वहां पे लिखा हुआ भी है नोट्स में, एसिड हैलाइड हो गया, ये SN2TH देंगे, ठीक है, एनहाइड्राइड हो गया, ये भी दे देगा, एस्टर हो गया, क्या एमाइड और कार्बोक्सिलिक दे देंगे क्या SN2TH? अरे बताओ यार, हाँ या ना, दे देंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं देंगे? अरे भाई ये एसिडिक हाइड्रोजन है इनके पास, ये याद रखना। पेपर में क्या है कि ऐसे देते देते ऐसे दो तीन ये भी दे देते हैं, बच्चे यहाँ पे हटा के आर ग्रुप लगा देते हैं, OH, जैसे मान ले इनके साथ ऐसे ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराया तो वैसे बच्चे, क्योंकि बेचारों को आदत हो जाती है ना गरीब आदमी को, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मान ले जैसे इससे तो ये बना दिया, OH ग्रुप हटा दिया, तो यहाँ पे भी ऐसे R डैश लगा दिया कि सर ये लिविंग ग्रुप था तो सही सर, NH2 लिविंग ग्रुप है सर, आपको दिख नहीं रहा है क्या? अरे मैंने कहा भाई ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तेरे को ये नहीं दिख रहा है क्या? एसिड बेस रिएक्शन होगी, समझ रहा है? अरे हाँ या ना स्वप्निल, समझ आ रही है ना तेरे को? तो चल बढ़िया, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बेटर क्लियरिटी आएगी। Cl लगा हुआ है, CH3MgX, ये इस पे अटैक करेगा। अच्छा अब सीधा, अभी ना क्या है, अब अपन को मैकेनिज्म समझ आई गया कि ये इधर आएगा फिर वापस निकलेगा, तो एक ही बार लिया तो सीधा सीधा मैं इसको यहाँ पे ये लगा दूं, या मैकेनिज्म से करना चाहो तो पहले चलो कर ही लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैकेनिज्म से करते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, कार्बन O माइनस CH3Cl, ये इधर आएगा और यहाँ पे Cl निकल जाएगा, तो आपको ये मिल गया। अगर आप वापस एक बार ग्रिग्नार्ड करा देते हो, ठीक है, तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? 3 डिग्री, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, हाँ या ना यार, झूठ तो नहीं बोल रहे? तू तो सूट पहन के ऐसे तैयार होके भगवान जी से बोल दे, हैं? ध्यान का है तेरा? इतनी देर से मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में समझियो। हम्म, यहाँ पे OCH3 एस्टर है, ये एस्टर में यहाँ तो एसिडिक H नहीं है ना, अब मान ले CH3MgX है, हाँ या ना? देख ये कहाँ अटैक करेगा लाडली, यहाँ पे, ये जैसे यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, PH कार्बन O माइनस OCH3 और यहाँ पे CH3। अब देख तू खुद सोच लाडली, बेंजीन तो निकलेगा नहीं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये भी नहीं निकलेगा, जब ये इधर आएगा तो निकलेगा कौन? OCH3। अभी तक सिर्फ मैंने एक मोल यूज किया, अगर उन्होंने सिर्फ एक मोल दे रखा है तो आपको रिएक्शन यहीं पे SN2TH करा के रोक देनी है, लेकिन अगर उन्होंने फिर एक और मोल दे दिया, मैं मिथाइल वाइलाइल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मिथाइल की जगह कुछ भी ले लो। अरे समझ आ रहा है ना यार, नहीं आ रहा तेरे को? हंसिका, ए हंसिका, समझ आ रहा है तुझे? हंसिका तो हंसती ही नहीं। अनन्या, तुम्हें समझ आ रहा है? से टाइप कर दो, टाइप दूर से दिख जाएगा मुझे। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम करो थोड़ा, तुम भी थोड़ा दिमाग विमाग लगाओगे तो थोड़ा चलेगा, वैसे तो तुमने उधारी पे दे रखा है उसे, मुझे पता है। ऐसा तुम दिमाग यूज क्यों नहीं करते, ऐसा मतलब उसका मेन फंडा क्या है कि ऐसा खर्च हो जाएगा सर, ऐसा? ऐसा ये भी ठीक है, हम पर तो आएंगे। और दो तीन सवाल लिख देते हैं आपके लिए, आप अच्छे स्टूडेंट तो लग नहीं रहे हो शक्ल से, बट फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, ये तो एनहाइड्राइड में तो यहाँ तो कोई सा भी ले लो। अच्छा सब में वही ले रखा है मैंने, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। CH3MgX, एक मतलब कराते जाओ, आपके पास एक्सेस में, एक्सेस में होगा तो इसका मतलब होती रहेगी रिएक्शन। बेटा घर पे पढ़ते रहो, आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि चीजें नहीं होंगी।
वही सेम। CL लगा हुआ है। क्या? अरे रिएक्शन तो होगी, SN2TH नहीं होगा इसका मतलब ये थोड़ी रिएक्शन ही नहीं होगी, एसिड बेस होगी। यहाँ पे याद रखना मैंने स्पेशल इसमें लिखा है एक ही मोल ले रखा है, ठीक है। अच्छा लीविंग एबिलिटी कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, साले दोनों ग्रुप को निकाल के देख लो, जो ज्यादा स्टेबल है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है, हाँ या ना। जैसे इसमें तो पहली बार ये अटैक करेगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। फिर अगर दोबारा चाहोगे तो कार्बन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर OH। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या अनन्या, हंसिका? फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा, समझ आ रहा है? मैकेनिज्म बताने की जरूरत तो नहीं है बार बार, चाहो तो, लेकिन बेटा याद रखो, होना मैकेनिज्म से ही चाहिए, ऐसे रटो मत उस चीज को, ठीक है। कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ये यहाँ पे अटैक किया, ये इधर आया होगा, फिर वापस उधर गया, तो ये निकाल दिया उसने, समझ में आया? और फिर वापस एक बार और अटैक कराओगे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन बनाना कितना आसान है, देख, बड़े क्वेश्चन अब क्या यही बना सकता है, तो इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक में आप एडवांस में तो टेंशन मत लो। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे ये दे देगा, ये दे देगा, दोनों से प्रोडक्ट पूछ लेगा, प्रोडक्ट नहीं पूछ के उनसे बोल देगा ए और बी में बताओ इनको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड फोर्थ कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, तो ये कितनी देर में रिजल्ट दे देगा फटाफट, ये 5 से 10 मिनट लेगा, 2 डिग्री है खत्म। अच्छा जैसे यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, सेम है, तो इथाइल कार्बन सी, ठीक है, एक बार और करवा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, COOH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड दोनों कार्बोनाइल कार्बन सेम है, तो ये एक ग्रुप पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है, C+O कार्बन, और ये आपका क्या आ जाएगा, एसीटेट MgX। पानी डाल दूंगा तो ये भी एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। अरे अरे एक ही तो मोल लिया है बूंद, इसमें एक मोल दिया, बाकी सब में तो आपने बोला है कि अनलिमिटेड। अरे मान ले पहले एक, अब फिर उसके बाद ये इस पे करेगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब यहाँ तो ये नेगेटिव आ गया ना, ऐसे तो फिर ये करना कि सर ये इस पे वापस अटैक कर देगा तो वापस ये मिल जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसा थोड़ी होगा, मतलब वो चलती। अच्छा जैसे यहाँ पे है ग्रिग्नार्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, SN2TH नहीं होगी, NH2 मत हटा देना, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पे CH4 गैस निकलेगी और यहाँ पे कार्बन C+O NH नेगेटिव MgX, क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देख, है यहाँ पे भी एमाइड, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे तो नाइट्रोजन मैंने पे एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, मिथाइल मिथाइल लग गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ यार, समझ में आ रहा है, ये पूरा ऐसा ग्रुप साइड में ऐसे प्रोडक्ट लिख देना इसको NO2। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं रखा, यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन था, वहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया, एमाइड को ऐसा लिख ही सकता है। अरे हाँ या ना? अब जैसे यहाँ पे है ग्रिग्नार्ड, अब सोच यहाँ पे ग्रिग्नार्ड किस वाले पे एनहाइड्रेट है, ये लेस क्राउडेड है या ये लेस क्राउडेड है, ऑफ कोर्स ये वाला, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो फाइनल प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, मतलब कीटो प्रोडक्ट तो वो भी है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब जैसे मान ले यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, अब देखिए यहाँ पे दो, चल इसको करने के पहले ये करते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा, हालांकि मैंने करा रखा है फिर भी। MgX एक बार अटैक किया तो एक लीविंग ग्रुप निकला, दो बार अटैक करा तो दोनों निकल गए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एक करके करता हूँ, पहले एक निकाला, फिर वापस एक बार कराया तो दोनों निकल गए, समझ आ रहा है क्या? अब वापस अगर करा दूंगा तो वो तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ है ना? अच्छा अब देख बेटा, यहाँ साइक्लिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, फर्क ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ठीक है, पहले ऐसा कर लेते हैं कि मान ले ये कीटोन का कीटोन रह गया, यहाँ पे एक मिथाइल लग गया, ये OH और ये O-, अब वापस एक और आएगा तो ये वापस ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे O- और यहाँ पे मिथाइल, हाँ है ना? अब पानी डाल दूंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, C+O Me, हाँ है ना? क्या बात क्लियर है क्या? सही है, अगर चाहो तो इसको वापस ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा दोगे, तो इससे को ग्रिग्नार्ड से वापस वो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन वो ऐसे, आपको याद रखना है ग्रिग्नार्ड में उसने कितने मोल दे रखे हैं, आप समझ में आ रहा है ना आपको, मैं तो वैसे ही इसी वजह से स्टेप वाइज समझा रहा हूँ,
ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 मोल ले लिया, अब यहाँ पे जैसे ये अटैक करेगा वो लीविंग ग्रुप निकलेगा जो ज्यादा बेटर है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या क्लोरीन के ऊपर? अबे क्लोरीन के ऊपर, समझ में आएगा ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखते, ए लाड लिख, ऑक्सीजन यहाँ आता है, फ्लोरीन क्लोरीन, अब बता किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है? इससे ज्यादा स्टेबल इसके ऊपर और इससे इसके ऊपर, तो ओवरऑल कौन किससे? अरे हाँ यार, बहुत ऐसे देसी तरीके से देखा करो, ऐसे कोई रटना वटना नहीं। तो क्या गलत -1 आएगा? ये क्या फुद्दू बात हुई कि गलती से मैंने ये गलत कर दिया तो? गलती ना हो इसी वजह से तो तुम पढ़ रही हो। तो इसके बाद 2 सवाल है, खुद करो उसे। चलो एक मैं अच्छा, ये वैसे बहुत बकवास चीज है, बकवास तो क्या मतलब, ऐसे मस्ती है ऐसे। अरे तुम तो सोचो ऐसे आने चाहिए, सोचो औरों के गलत हो रहे तुम्हारे सही हो रहे, तभी तो जीतोगे तुम। अब देखो 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लाडले, इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, खुद सोच इसको, मतलब मेरे से मत बुलवा। इसका प्लस एम लगेगा, और तुझे पता है हेलोजन का तो माइनस आई ज्यादा होता है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एस्टर से इसकी। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड ले लेता हूँ, MeMgx, तो यूं मत कहना कि सर क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, जब मैं प्लस एम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था माइनस आई इज ग्रेटर देन। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और इसको निकाल देगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो ये यहाँ पे, और एक ही मूल्य है, देख लो। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए भाई पेपर में, उससे अलग ही फील आता है, दूसरों के सबके गलत हो रहे हैं अपने सही हो रहे हैं, क्या खुशी है। अच्छा देखो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शंस का ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है आपकी एसिड बेस की, अपन जो चार पढ़ रहे हैं उसमें एसिड बेस की, फिर होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है, फिर होती है आपकी SN2TH, और सबसे ज्यादा कम होती है SN2। हाँ यार, लेकिन अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे मैं लिख भी उसी ऑर्डर में रहा हूं, T2, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ये होता है, बल्कि यहाँ तो एडिशन होगी और इसमें तो SN2TH होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इसके एडिशन से, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि खुद ही सोचना बेटा, यहाँ पे इसका एक तरीके से ऐसा सोचने के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्या काम हो जाएगा तेरा? हाँ या ना? क्लियर है क्या? लोग इसे एक्सेप्शन बोलते हैं, बट क्या तू माइंड लगा के सोच पा रहा है क्या इस चीज को? अरे यहाँ पे इसका एक तरीके से प्लस ही लग रहा है, क्राउडिंग तो दोनों पे, मैं ये नहीं कह रहा, क्लोरीन भी बड़ा ही ग्रुप होता है। क्या बात क्लियर है? देख लो इसको, और इस वाले पेज पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो, समझ में आ गया? अभी अपन 3 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, अपन ने एसिड बेस रिएक्शन कर ली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर ली, सब्स्टिट्यूट SN2TH कर ली। अब SN2 रिएक्शन पढ़नी है। अब तुम बोलोगे सर पागल वागल हो गया, आप SN2 रिएक्शन क्यों ही पढ़ा रहे हो? मैंने कहा क्यों यार, क्या हो गया? कि सर 10 बार अभी आपने कार्बोनाइल में तो उसमें एल्काइल हैलाइड में पढ़ा के नहीं थे? मैंने कहा हाँ वो बात तो सही है। जैसे पहले इसकी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन विद इपॉक्साइड पढ़ लेते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे वही ग्रिग्नार्ड ले रखा है, ग्रिग्नार्ड मेरा क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, लेस क्राउडेड पे, खत्म, ये इधर, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे इसको पानी डालते ही, सही बात है नहीं? एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल सेम, ये इधर आ जाएगा लाडले, O-M, पानी डाल दूंगा तो हाइड। क्या बात क्लियर है क्या? ओके, ये हो गया। अभी अपन ने विलियमसन ईथर सिंथेसिस किया था, 2 मिनट याद करो, RO माइनस प्लस R डैश एक्स, तो अपन को क्या मिल गया था, OR डैश, हाँ या ना? और मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि ये SN2 कहाँ कहाँ नहीं होती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, हाँ या ना? 3 डिग्री पे नहीं हो सकती, और ब्रिज हेड पे, समझ में, क्राउडिंग और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रीजन है। अब सोच मैं यहाँ पे R-MgX ले लूं प्लस R डैश ले लूं, इसमें तेरे को क्या दिक्कत है यार? मैं तेरे को पहले से बताया, ये यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन सा अटैक करेगा, SN2, SN1 थोड़ी कर देगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज, और R माइनस, ये तो हाईली मतलब सबसे गंदा न्यूक्लियोफाइल है। RO माइनस तो कुछ नहीं है बेचारे के सामने, इसके सामने RR डैश। क्या बात क्लियर? अब पेपर में ऐसे घटिया सवाल आते हैं, कैसे घटिया सवाल आते हैं देखो, ये मान लीजिए ऐसे ब्यूटेन दे देंगे, और वही 2 रास्ते दे देंगे जैसे वहां देते हैं कि इस पे CmMgX 3 डिग्री पे SN2 हो ही नहीं सकती, हाँ या ना? हाँ, ये यहाँ पे ये वाला क्लिक करना, तो यहाँ तो हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है, इसी टाइप के वही बेंजीन बना के दे देंगे, वही सेम, वो समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या तुम्हें? अब तुम क्या कह रहे हो कि सर
ये तो खत्म ही हो गया चैप्टर, ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, कुछ नहीं बचा इसमें। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा, कोई बच्चा ऐसा है क्या? अच्छा, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन विद CO2 O2 वगैरह देख लेते हैं, बहुत इतनी आसान है, तो खुद बता। इसमें कुछ नहीं रटना कि ये मिलता है वो मिलता है, मैं तो कहता हूँ आप रटो ही मत, रटोगे तो भूलोगे, जब रटोगे नहीं तो भूलोगे कैसे? CO2 है, हाँ है ना, R- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आंख के अंधे को भी पता है वो। तो ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन पे थोड़ी करेगा यार, और ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन इधर C डबल बॉन्ड O-, यहाँ MgX और पानी डाल देगा तो कार्बोक्सिलिक, हाँ है ना। अब एक चीज बताओ, ये हो गया यहाँ पे SO3, यहाँ पे वापस यहाँ पे क्या, तो कह रहे हो कि सर ये क्या बकवास है, मतलब सच में इसका पैसा नहीं देना था पढ़ने का, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एथेनोइक एसिड बना रखा है, उसके नीचे कर लो, क्वेश्चंस कर लो एक बार, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे पीएच, देख अब अभी तुम्हें PHX बेंजीन हैलाइड है, उसको साथ Mg ईथर, लाडली ध्यान से देख ले इसे, अभी मतलब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वो भी आया था, हाँ यही आया था शायद इस साल RMJ। अब इसको H2O से रिएक्ट करा दूंगा तो ये तो एसिडिक H है, तो ये तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, बेंजीन ही बन जाएगा वापस, ये शायद तेरे पेपर में आया था इस साल नीट में शायद। और अगर CO2 करा दूंगा तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, हाँ या ना? ये वाला शायद आया था, शायद एग्जैक्ट मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, समझ में आ रहा है? अभी तेरे को ये इससे बनाना नहीं आता, जब अभी तेरे को एरोमेटिक पढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे बेंजीन से X2 प्लस Fe3 के साथ रिएक्ट कराता है तो हेलोजिनेशन हो जाता है, ये ले, ये एडवांस का क्वेश्चन बन गया। और अभी तक रिडक्शन, मतलब ये अपने आप इसको, अरे कुछ भी करते जाओ, समझ रहे हो? तो अगर तुम मैकेनिज्म से स्ट्रांग हो, तुम्हें चीजें रटनी नहीं पड़ रही हो, जैसे तेरे को ये रटना नहीं पड़े, मतलब आप घर पे बार बार लिख लिख के करो इसके हर क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे नीचे जो भी, जैसे मैंने ये अभी किया, कैसे किया कि यहाँ पे ये माइनस है, ये CO2 पे इस तरीके से जाके अटैक करेगा, और ये, तो फिर ये माइंड में अपने आप लिख लिख के, अगर आप घर पे पढ़ोगे लिख लिख के, तो आप मैकेनिज्म बना पाओगे, आपको मैकेनिज्म रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर लो इसके सवाल, कर लो सारे। क्लोरीन CH2Cl, बताओ, अरे 2 मिनट रुको यहाँ पे, R- MgX ले लूंगा, बताओ रिएक्शन कहाँ पे होगी? ये फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे, बताओ। अभी ही बेटा पढ़ा के निपटा हूँ कि SN2 रिएक्शन यहाँ नहीं होती है, कहाँ होगी? ध्यान से पढ़ो यार, एक तो स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं फिर भी। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड विद, रिएक्शन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड विद मेटल हैलाइड। अच्छा, तुम्हें लगता है क्या कि इसको पढ़ाने की जरूरत है? 2 मिनट मेरी बात सुनो। रिएक्शन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड विद मेटल हैलाइड, MX2X3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बचपन में तुम्हें पता है कि अपन क्या करते थे, ये ऐसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन करते थे, हाँ या ना? कुछ नहीं करना, सिंपल, R2M, समझ में आ गया क्या? ओ, समझ में आ गया? अगर ये है तो समझ में आना, ये इधर ये इधर, देखो सारे करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, सारे समझ में आ रहा है? अरे प्लस केडियम क्लोराइड, दूसरा क्या है, TiCl3, समझ में आ रहा है ना? +2 इधर आ जाएगा सब, अरे हाँ यार, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है फिर भी लिख ही देते हैं, तुम कह ही रहे हो तो। और किसी से नहीं हो रहा है तो बताओ मुझे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, नेक्स्ट, कर लोगे ना? R2CD, R3 टाइटेनियम, मतलब सिंपल मेटल हैलाइड।